नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपने भी रक्षाबंधन मनाया होगा और मेरी कलाई पर भी जो है वो ये धागा जो है वो सुशोभित है और आप सभी के लिए ये बहुत ही पावन पर्व रहा होगा। और ये एक ऐसा मौका रहा कि आज रक्षाबंधन का दिन होने के बावजूद भी दिल्ली विश्वविद्यालय में काम होता रहा और आप सभी के जो है वो एडमिशन से जुड़ी हुई तमाम फॉर्मेलिटीज़ पर वो काम करते रहे। आप सभी ने जो है वो हमारे स्वास्थ्य की चिंता भी की, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और कई अभिभावकों ने मुझे फ़ोन भी किया कि सर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों के चक्कर में। हो जाता है क्योंकि ये जो समय है, क्योंकि ये चैनल तो पूरे साल दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करता है, लेकिन जो ये वाला समय होता है ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी ज़्यादा जो है वो होती है, ताकि आपके जो एंग्जाइटी है, जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व होती रहें। इसीलिए कल जब हम इंटरव्यू कर रहे थे देर शाम को, सविता राय का, प्रोफेसर सविता राय दौलत कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और ड्यू की एडमिशन कमेटी की वरिष्ठ सदस्य भी हैं, तो उन्होंने कुछ हिंट जो दिए थे वही हिंट आज जो है वो इसमें दिख रहा है। जो एक डेटा हमें शाम के 5 बजे, जी हाँ 19 अगस्त की शाम के 5 बजे तक का एडमिशन राउंड 1 का एक जो डेटा है वो ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने रिलीज़ किया है, उस डेटा के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। और 3 बातें आपको जो है वो बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने आज मुझे जो है वो लिखा, बहुत सारे कमेंट के जवाब देना आज पॉसिबल नहीं था, थोड़ा त्यौहार की वजह से भी, और हम अपनी बहन के यहाँ भी गए हुए थे। तो उसमें क्या है कि जो परेशान है स्टूडेंट, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। वो परेशान इसलिए कि वेरीफाइड बाय कन्वीनर आ रहा है अभी तक, तो वो वेरीफाइड जो है उसका स्टेटस हट जाएगा। अभी जो फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त शाम के 4:59 यानी 4:59 PM तक है। तो जैसे ही वेरीफाइड बाय कन्वीनर होगा उसके बाद वो प्रिंसिपल उसको अप्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपको जो है तुरंत आपके डैशबोर्ड पर फ़ी का लिंक आ जाएगा। और जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है वो अपग्रेड और फ्रीज़ का जो टैब है वो भी आ जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत से जो है एस्पिरेंट्स ने पूछा कि अपग्रेड करने का लास्ट टाइम क्या है। देखिए, अब लगातार करते रहिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फ्रीज़ करना है या अपग्रेड करना है, लेकिन वो चीज़ें करने के लिए आपके पास डेटा भी होना चाहिए, और वही डेटा अभी बताऊंगा। इसके बाद दूसरी बात यह है कि कई स्टूडेंट लिख रहे हैं कि उन्होंने सीट ही एक्सेप्ट नहीं करी। अब क्या होगा भाई? सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको इनफ टाइम दिया गया था, और इस चैनल को अगर आप रेगुलर देखते रहे होंगे तो लगातार बताया गया, बट आपने एक हल्का सा नहीं, सीट एक्सेप्ट तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते थे और बाकी फॉर्मेलिटीज़ आप बाद में लैपटॉप से पूरी करते। बट और उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना था, क्योंकि कोई आपसे अलग से डॉक्यूमेंट मांगा नहीं गया। यहाँ पर ये जो क्वेरी जो रेज़ हो रही है वो क्वेरी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मामले में रेज़ हो रही है। कई सर्टिफिकेट्स तो एडमिशन जो है ब्रांच से पता लगा कि ऐसे डाले हुए हैं स्टूडेंट्स ने कि जो ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये कैटेगरी से जुड़े हुए सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसलिए क्वेरी रेज की गई है। कुछ स्टूडेंट ने इतना समय दिए जाने के बाद भी, जो ओबीसी के हैं, ओबीसी NCL, वो उन्होंने अपना अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं बनाया। एक स्टूडेंट को दौलत कॉलेज में सीट अलॉट हुई और उसने एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज जो है वो लिखा। उस मैसेज को व्यक्तिगत रूप से जो है हमने दौलत कॉलेज को भी भेजा कि भाई ये स्टेटस है, इनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट आ रहा है। और उसके बावजूद भी वो स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि उनको कॉलेज मदद नहीं कर रहा है, तो वो अपने ग्रीवेंसेस को जो है वो आगे भेज सकते हैं, क्योंकि गलती स्टूडेंट की है, समय पर उसका जो सर्टिफिकेट है वो बन नहीं पाया है। अब वो किस कारण से नहीं बन पाया ये वो स्टूडेंट ही बेहतर समझ सकता है। तो काफ़ी समय दिया गया था। इस संबंध में हमने ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी का भी साक्षात्कार किया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो ये समय बचा है अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें। और आपको तो एक अच्छा मौका ये मिला था कि CUT का जो रिज़ल्ट है वो बहुत देर से आया था, और जब बहुत देर से आया तो इस बीच में आप कर क्या रहे थे? मानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन जो है कुछ जगहों पे हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने RH लिया हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है, लेकिन रक्षाबंधन कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं है, तो काम सभी जगह पे हुआ है। आज हम रक्षाबंधन के बावजूद भी अपनी बहन से राखी बना, हम भी आज काम पे रहे हैं, तो सभी जगह काम है। लेकिन आप देखिए, आपके पास जो है अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन देने के लिए कल तक का समय आपके पास है। आप
उस डॉक्यूमेंट को दे दीजिए। अगर नहीं आप देते हैं तो निश्चित रूप से जो है कॉलेज को ये पूरा अधिकार है कि वो आपके जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दे, समली रिजेक्ट कर दे बिल्कुल भी। इस बारे में एडमिशन ब्रांच की ओर से बहुत ही खास निर्देश जो है वो दिए गए हैं कॉलेजेस को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो कॉलेजेस ने करना है। यहाँ अब जो मैंने आपको कहा था तीसरी बात, एक स्टूडेंट ने फ़ोन किया मुझे आज और उन्होंने कहा कि सर फलाने कॉलेज ने तो इतनी बड़ी जो है वो कट ऑफ लगा दी, उस कॉलेज ने इतनी बड़ी कट ऑफ लगा दी। कॉलेजेस ने कट ऑफ नहीं लगाई है, ये बात बिल्कुल आप जो है वो मान लीजिए। ये सीधा जो है वो ये सेंट्रलाइज एडमिशन हो रहे हैं, हर कॉलेज के लिए हर कोर्स के लिए कट ऑफ लगाई गई है हर कैटेगरी में, और उस कैटेगरी के हिसाब से ही जो है वो आपको सीट अलॉटमेंट उसमें की गई है। उसमें कई सारे पैरामीटर्स रहे हैं, आपकी रैंकिंग देखी गई है, आपका स्कोर देखा गया है, आपकी प्रेफरेंसेस देखी गई हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हिंदू कॉलेज में तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो 794 गई। सर इतनी हाई कट ऑफ, ठीक है, तो क्या तो सेकेंड राउंड में कोई चांस ही बनेगा? देखिए पहले अभी बात फर्स्ट राउंड की करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैनुअली एडमिशन हुआ करते थे तब भी जो है पहली राउंड के बाद एक होता था कि अरे फलाने कॉलेज में तो पूरी सीट भर गई और अब क्या होगा, एडमिशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि तब सामान्य कट ऑफ का नियम चलता था कि अगर आपके 95 या उससे अबव हैं और किसी कोर्स में इतने निकाले गए तो सबको एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो नियम बदला हुआ है, यहाँ तो टाई ब्रेकर के रूल भी हैं, यानी एक एक सीट के लिए यहाँ पर जो है वो लड़ाई है। तो अब जब एक एक सीट की जो है वो यहाँ पर लड़ाई चल रही है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि अरे फलाने। एक दो मैसेजेस मेरे पास आए जो मैं अभी आपको बताता भी हूँ, वो ये था कि उतने मार्क्स पे उस बच्चे का एडमिशन हो गया, मेरे उससे ज़्यादा नंबर थे, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ये मैट्रिक्स भी हम बता चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस, आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपका रैंक उस बच्चे से कहीं ना कहीं वो जो है आपका कम रहा होगा, इसी वजह से उसको सीट मिल गई और आपको सीट नहीं मिली, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला बताया गया है। तो ये इन सब बातों पे मत जाइए। फिलहाल चौथी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि नियमित रूप से DU की एडमिशन की वेबसाइट आप देखना शुरू करिए। ये बार बार मैं बताता हूँ, आपके बिहाफ में कोई और बताए इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसकी वेबसाइट को देखिए। अगर आप देखते रहेंगे तो बहुत। आज एक स्टूडेंट को मुझे बहुत हंसी आई कि सर जो है वो कॉलेज ने अगर क्वेरी रेज की है तो हमें कहाँ पता लगेगा। अरे इसके बारे में लगातार बता चुके हैं। अगर मान लिया कि उस स्टूडेंट के कोई क्वेरी रेज हुई होगी और समय पर अगर उसने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे या उस क्वेरी का जवाब नहीं दिया होगा तो उसका तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और जिसके लिए तपस्या आपने की है, जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का आपने एक ड्रीम देखा है, वो ड्रीम तो पूरा होने से पहले ही धराशायी हो जाएगा। इसीलिए आज हमने सोचा कि आपको समझाएं। बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जो है वो आपसे रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन इंटरव्यू फिर भी हमने जो है वो किए और आपको समय पे आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। एक सवाल जो बहुत आज कॉमन जो लास्ट में देखा कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, सब कुछ हो गया है और बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं है, बट फी लिंक कब आएगा? फी लिंक को लेकर चिंता मत करिए। फ़ी आप जो है 21 अगस्त की शाम 4:59 तक भी भर सकते हैं। वो जैसे ही लिंक आए आप जो है वो उसको भर दें। और चूँकि ऑनलाइन भरना है तो आप ये ज़रूर निश्चित करें कि आपके अकाउंट में वो उतने पैसे हों जितनी फ़ीस जानी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इनसफिशिएंट जो है वो फ़ंड की वजह से आपकी वो सीट चली जाए। इसीलिए आपसे ये थोड़ी इधर लंबी बात हमने की कि एक एक सीट की लड़ाई है तो वो सीट आपके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। अब आते हैं उस डेटा पे जिसको आप सुनना चाहते हैं। देखिए 97,387 97,387 जो है वो सीट एलोकेट की गई थी अगेंस्ट 71,600 जो सैंक्शन सीट्स हैं। अब जो डेटा है 19 अगस्त या रक्षाबंधन के दिन शाम 5 बजे का, उसमें जो टोटल एक्सेप्ट जो सीट की गई है वो है 83,678 83,678। यानी कि आप मान लीजिए कि 14,000 के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है अपनी सीट एक्सेप्ट नहीं करी, यानी वो सीधे समरली जो है वो बाहर हो गए। उसके बाद एडमिशन कंफर्म अब तक जो है वो कितने
स्टूडेंट का हो चुका है, ये भी आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज मुझे लगता है कि शायद आते हुए मैंने रास्ते में 10-12 फ़ोन ऐसे सुने कि सर एक चीज़ बता दो, अब तक एडमिशन कितने हुए हैं। तो बिल्कुल जो है वो आप सुन लीजिए, और इस जानकर आपको खुशी भी होगी, उनको जानकर सबसे अधिक खुशी होगी जिनको कि इस राउंड में सीट नहीं मिल पाई और वो बहुत बेसब्री से राउंड 2 का इंतज़ार कर रहे हैं। 25,727 25,727 जो है स्टूडेंट्स ने क्या जो अभी तक एडमिशन कंफर्म हो चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी पोर्टल पर। यानी कि जो है वो 25,727 एडमिशन अभी तक हो चुके हैं। अब चूँकि जाहिर बात है कि वेरिफिकेशन की जो डेट है अभी कल तक भी बची हुई है, लेकिन चूँकि पहले 3 घंटे में ही बम्पर एक्सेप्टेंस हो गई थी, तो उसके बाद जो है वो नेचुरली कॉलेजेस ने भी वेरीफाई करना शुरू किया, लेकिन कुछ ग्लिचेस आते रहे थे। इसी वजह से जो है वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग रहा था। और ये इधर त्योहारों का समय, रविवार का दिन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रहीं। तो जब अपग्रेड का ऑप्शन आया और फ्रीज़ का ऑप्शन आया, तो स्टूडेंट्स ने जो है वो अपग्रेड ज़्यादा दबाया है और फ्रीज़ कम दबाया है, जैसे कि उम्मीद भी की जा रही थी। क्योंकि जिसको अपनी पसंद के कोर्स में सीट मिल गई वो कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, और जिसे कॉलेज अच्छा मिल गया उसकी नज़र में वो अपने कोर्स से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा अपग्रेड का ऑप्शन चुना उन्होंने। तो ऑप्टेड फॉर अपग्रेड ये नंबर है 14,828, 14,828। और फ्रीज़ का जो ऑप्शन जिन्होंने चुना है, जी हाँ, वो है 5,814। यानी ये मान के चलिए कि जो ये स्टूडेंट हैं 5,814, 19 अगस्त की शाम 5 बजे तक वो 28 अगस्त को कॉलेज का पहला दिन अटेंड करने के लिए तैयार हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि राउंड 2 में अब कितने मौके मिलेंगे। तो राउंड 2 में अवसर रहेंगे, और इसके बारे में कहा भी गया, लेकिन अवसर कितने रहेंगे यह निर्भर करता है कि आगे अगले 2 दिन में जो फ़ी पेमेंट कितने लोग करते हैं, कितने स्टूडेंट करते हैं। क्योंकि जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय में आप वेरिफिकेशन के बाद किसी कोर्स की फ़ीस पेमेंट नहीं कर देते, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाता। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है और फ़ी लिंक जनरेट हो चुका है, तो आप जो है वो फ़ी पेमेंट अपनी कर दीजिए, जिससे कि जो आपका एडमिशन है वो सुनिश्चित हो जाए। फ़िलहाल आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आज के लिए इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।